इन दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की जो नई संसद है, नए भारत के नई संसद भवन के संबंध में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम गंवाए देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला कब रखी गई? 10 अक्टूबर 2020 को, 10 नवंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को या 10 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई वो रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। और ये भी कहाँ पे है? पुराने संसद भवन के ही पास में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन कब किया जाएगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 2025 में? तो दोस्तों याद रखना, जो ये नया संसद भवन बन रहा है इसका उद्घाटन किया जाएगा 2022 में। कब किया जाएगा? 2022 में। और 2022 में ही क्यों किया जाएगा कि जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे क्या किया जाएगा? नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे क्या किया जाएगा? 2022 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? किसने रखी? जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो दोस्तों याद रखना, जो नए संसद भवन की आधारशिला है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने रखी है? नरेंद्र मोदी जी ने रखी। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का आकार है, जो नया संसद भवन बन रहा है उसका आकार किस आकार का है? चतुर्भुजाकार चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या आयताकार? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। और इससे पहले क्वेश्चन आ रखा है कि जो हमारा संसद भवन है उसका आकार कैसा है, यानी जो पुराना संसद भवन है उसका आकार कैसा है? वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 1100, 1124, 1200 या फिर 1224? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें क्या है? 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। कितने सदस्यों की? 1224। ठीक है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि यहीं पे याद हो जाए, कुछ ना कुछ अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रहे वहाँ पे कुछ बोला गया था। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? संसद भवन में लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 788, 798, 888 या 898? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें लोकसभा में बैठने की कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? उसमें है 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। कितने सदस्यों की? 888। और जो टोटल बैठने की व्यवस्था है अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। कितने सदस्यों की? 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। और जबकि लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में कितने सदस्यों के नए संसद भवन में कितने नए संसद भवन के यहाँ पे क्या हो गए? राज्यसभा लिख दो, राज्यसभा। तो जो नया संसद भवन है, नए संसद भवन के राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 280, 384, 398 या 421? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन है, नए संसद भवन के राज्यसभा में जो सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है वो कितनी है? 384। कितनी है? 384। और जो वर्तमान में हमारा राज्यसभा भवन है वहाँ पे कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? 280। वर्तमान में कितनी है? 280। और नए में कितनी है? 384 के बैठने की व्यवस्था है। हमें पता है सदस्य कितने होते हैं? 200। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है, जिनमें से क्या होते हैं? 12 सदस्यों को कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, ये नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है 2026 में फिर से क्या होगा? परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बैठने के लिए क्या होगी? जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कौन कंपनी कर रही है? जो नया संसद भवन बन रहा है उसका निर्माण कौन कर रही है? L&T, टाटा प्रोजेक्ट, लैंको लिमिटेड या अंबानी ग्रुप? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन है उसका निर्माण कौन कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। कौन कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? SCP डिजाइन ने, JVP डिजाइन ने, KL डिजाइन ने या KPS डिजाइन ने? तो दोस्तों याद रखना, जो नए संसद भवन का डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? SCP डिजाइन ने तैयार किया है। और ये क्या है? गुजरात की एक डिजाइन फर्म है। गुजरात की एक डिजाइन फर्म है। ठीक है। कौन? SCP डिजाइन। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? जो नया संसद भवन है उसका क्षेत्रफल 64,500, 60,000, 45,500 या 54,000? तो दोस्त 54,600। तो दोस्तों याद रखना, जो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है वो कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार अच्छा 2 बार लिख दिया है, किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? याद रखना, जो संसद का गठन है किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? 78, 79, 80 या 81? तो याद रखना, जो संसद का गठन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 79 के अनुसार। आर्टिकल 79 के अनुसार। हमें पता है संसद इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में क्या कौन कौन से सम्मिलित हैं। ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहीं पे देख लो, जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 में क्या आ जाता है कि आर्टिकल जो 80 है इसमें राज्यसभा का गठन किया जाता है। किसका? राज्यसभा का। और मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। कितनी हो सकती है? 250। इनमें राष्ट्रपति कितनों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। ठीक है। और जो यहीं पे 81 है, आर्टिकल 81 के अनुसार क्या किया जाता है? लोकसभा का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है। कितने सदस्य हो सकते हैं? वर्तमान में 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हैं? 545। और प्लस क्या है? 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल समुदाय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन पर कुल कितना खर्च किया जाएगा? यानी नए संसद भवन की जो लागत होगी वो लागत कुल कितनी आएगी? 900 करोड़, 800 करोड़, 971 करोड़ या 871 करोड़? तो दोस्तों याद रखना, जो नया संसद भवन है, नए संसद भवन की जो लागत है वो कितनी आएगी? 971 करोड़। कितनी है? लगभग आंकी गई है 971 करोड़। ये सिर्फ एक अनुमान है, ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ब्रैंकर लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने, हर्बर्ट बेकर ने या A और B दोनों ने? दोस्तों यहाँ पे A और B नहीं, यहाँ पे क्या होगा? B और C दोनों ने। ठीक है। B एंड C दोनों ने। तो याद रखना, जो पुराने संसद भवन का डिजाइन था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट लुटियंस। और पुराने संसद भवन का हर्बर्ट लुटियंस एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया जो नए संसद भवन का डिजाइन है वो किसने किया है? SCP गुजरात की डिजाइन फर्म ने किया। और पुराने संसद भवन का एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन कितना मंजिला बनेगा? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखना, जो नया संसद भवन बनेगा, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। पुराने भवन के पास में बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी शिलान्यास किया। 2022 में उसको क्या किया जाएगा? 2022 में इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। तो उसका कितना मंजिला बनेगा? वो 4 मंजिला बनेगा। देखो दिमाग में एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो। त्रिभुजाकार बनेगा, पुरानी के पास में है। ठीक है। 4 मंजिला बनेगा। मोदी जी ने क्या किया? इसका शिलान्यास किया। 2022 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में 75 साल पूरे होने पे किया जाएगा। और जो मोस्ट यही है, इसमें SCP फर्म के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? जो पुराने संसद भवन था जिसमें अभी हमारी संसद है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसका उद्घाटन कब किया गया था? 1927 में, 1921 में, 1925 में या 1929 में? तो याद रखना, जो पुराना हमारा संसद भवन है, वर्तमान में जो जहाँ पे संसद भवन है उसका उद्घाटन कब किया गया था? उसका उद्घाटन किया गया था 1927 में किया गया था। और उसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 में। क्योंकि जो नया है उसका उद्घाटन 2022 में, नींव
2020 में रखी गई। इसके पुराने की नींव रखी गई थी 1921 में और शुरुआत हुई थी, उद्घाटन हुआ था 1927 में। और इसकी जो उद्घाटन किया था वो किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड। बहुत बार पूछा गया है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो किसने किया था? जो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन दुनिया भर के बन सकते हैं इस पर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो इतने ही क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।